ड्रामा सीरियल दुनियापुर एपिसोड नंबर 11 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बात करेंगे कि दुनियापुर की तकसीम हो चुकी है और वहाँ साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, तो क्या क्या होने वाला है आज के एपिसोड में देखते हैं। आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की सीधी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ अन्ना नवाब और शामिर दोनों दुनियापुर को आधा तकसीम करते हैं और उसके बाद अन्ना नवाब शामिर से हैंडशेक करती है और वापस लौटती है। तो यहाँ हम देखते हैं ज़मीर चाचा और अन्ना नवाब जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो अन्ना नवाब मुस्कुराती है। तो वहाँ ज़मीर चाचा उसे कहते हैं कि आधा दुनियापुर बांट दी है और मुस्कुरा रही हो, वजह? तो कहती है अब अमन हो जाएगा इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई शामिर भैया की मोहब्बत कर बैठे हैं अपनी दुश्मन से। अन्ना नवाब से मोहब्बत हो गई है और उसके कमरे में कूद जाते हैं। क्या बढ़िया सीन है, देखें एक लम्हा पहले वो एक दूसरे को मारने के तुले हुए थे और यहाँ शामिर अब उसके पास पहुंच चुका है। तो क्या कमाल होने जा रहा है भाई, एक दुश्मन और दुश्मन की बेटी से मोहब्बत क्या हासिल कर पाएगा, इसके ऊपर भी बात होगी। निम्रा इस बात से खफा है, वो पहले भी अपने बाप से खुश नहीं है क्योंकि उसने उसकी शादी एक बूढ़े और अपने दुश्मन से की थी, लिहाजा वो उसको जालिम शख्स समझती है अपने बाप को और उसे पसंद नहीं करती। और यहाँ उसके डर अभी उसके साथ मौजूद हैं, लेकिन शामिर ये उसे बता रहा है कि मामला अच्छे होने वाले हैं, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, थोड़ा सब्र करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि शामिर निम्रा से पूछता है कि आना कैसी है, क्योंकि निम्रा वहाँ रहती रही है हवेली के अंदर, उसे पता है। तो यहाँ निम्रा उसकी बात को समझ जाती है और कहती है कि कभी उससे मोहब्बत ना करना, क्योंकि आपका भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ। क्योंकि निम्रा ने मोहब्बत की थी, लिहाजा जिससे उसने मोहब्बत की उसको मार दिया गया और निम्रा की शादी एक बूढ़े शख्स से कर दी गई। तो साहब इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे, लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि नरोज़ आदम का शिकार एक बार फिर बने, यानी अपने ही बाप का शिकार फिर बने। तो यहाँ हम देखते हैं कि निम्रा अपने भाई को रोकती है कि आपने मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना और अन्ना नवाब के चक्कर में नहीं पड़ना। और फिर हम देखते हैं कि नरोज़ आदम की पेशी है, उसको अदालत लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसको ज़मानत रिहा कर दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नवाब अभी भी बीमार है, बिस्तर पर मौजूद है। वो अन्ना को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि वहाँ नरोज़ आदम रिहा हो गया है। तो वो कहती है तो फिर क्या हुआ, रिहा हो गया है? तो वो कहता है वो बहुत ख़तरनाक है, वो चाल चलेगा, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, आधा दुनियापुर उसने पहले ही ले लिया है, मज़ीद तुम घाटा खाओगी। लेकिन अन्ना नवाब इस बात पर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं नरोज़ आदम की जेल से वापसी और शानदार इस्तकबाल, फायरिंग की गई, आतिशबाजी लगाई गई और फूल निछावर किए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि नरोज़ आदम अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और वो निम्रा का पूछता है। तो उसको निम्रा से बहुत ज़्यादा नफरत है, ज़ाहिर है उसने बाप की इज़्ज़त को ख़राब किया, अपने ही नौकर के बेटे से मोहब्बत रचाई। तो इसकी सज़ा उसे ये दी थी साहब ने, यानी नरोज़ ने, कि उसकी शादी नवाब से हो गई थी। तो अब यहाँ जब वो घर वापस लौट आई है, भाग कर आ गई है, तो नरोज़ आदम इस बात पर नाराज़ दिखाई देते हैं। और इस पे शामिर और उसकी माँ जब कहते हैं कि अच्छा किया उसने, वो तो वहाँ मर रही थी। तो वो कहता है कि बस उसे कह दिया ना, बेटी जब ब्याह दी जाती है तो वापस नहीं आती, बस ठीक है, उधर रहना चाहिए था उसे। और यहाँ हम देखते हैं कि शामिर की बात को टोकता है नरोज़, और नरोज़ आदम उसे कहता है कि अभी हूँ, जिंदा हूँ मैं, इस घर के फैसले मैं खुद करूँगा, खामोश रखो तुम। तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है बाप और बेटे की राय में। और फिर भाई उसके बाद निम्रा की किस्मत भली कि वहाँ से नरोज़ आदम खाने के बाद उठा और उसके कमरे में गया और वो रोती हुई उसके साथ लिपट गई। नरोज़ ने भी उसको प्यार देना शुरू कर दिया। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे औरंगज़ेब जो कि नरोज़ आदम का छोटा भाई है, और उसने नरोज़ आदम को जेल में मरवाने की भी कोशिश की। और फिर हम देखते हैं कि शमशेर के हाथों उसका बड़ा बेटा भी मरवाया। तो ये सारी औरंगज़ेब की ही चाल थी। और अब हम देखते हैं कि औरंगज़ेब अपनी अम्मा को कॉल करता है कि मुझे बचा लो और साहब से मेरी सुलह करवा दो, मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं उसके पास जो शमशेर मौजूद है वो उसके तोहफे के तौर पे इस्तेमाल करेगा और ला के देगा नरोज़ आदम को। और फिर अम्मा नरोज़ को मना लेती है और दोनों भाइयों की सुलह करवाने के बारे में प्रोग्राम बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ जनाब हमारे शामिर मियाँ को हो गई है मोहब्बत और अन्ना नवाब से मिलने के लिए वो जा रहा है, लेकिन अभी अन्ना नवाब उससे मोहब्बत नहीं करती है। बाप को पता चला, बाप ने पीछे आदमी भेजा कि पता करो कहाँ जा रहा है, लेकिन जनाब पहुंच गए सीधा अन्ना नवाब के कमरे में। और वहां जाके उसके बार बार कहने पे कि चले जाओ, लेकिन नहीं, जाना नहीं, मैं सब कुछ सोच के आया हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मैं नहीं जाऊँगा। तो अन्ना नवाब भी बेबस हो गई।
और फिर हम देखते हैं कि उसने पिस्तौल उठाया, लेकिन एम नाम का मारना नहीं चाहती और फिर खुद ही उसको बॉर्डर पे छोड़ के आती है, मतलब कि जो आधा दुनिया पर उसका है उससे बाहर उसको छोड़ के आती है कि आप चले जाओ, लेकिन वो प्रॉमिस करके जाता है कि मैं फिर वापस लौटूंगा। हम देखते हैं कि वहाँ बाकी जो ताजर थे वो नरोज़ादम से मिलना शुरू हो गए, अपना अपना हिस्सा जो नरोज़ादम का बनता था एक दफ़ा फिर उसको हिस्सा देना शुरू हो गए। नरोज़ादम की साख बढ़ती दिखाई दे रही है और यहाँ नवाबों में खलल और बहुत इंतशार, आना नवाब और नवाब की आपस में नहीं बनती। और अब हम देखते हैं कि एक दफ़ा जब बैठा है नरोज़ादम तो हुक्म देता है कि आना नवाब को मरवा दो, क्योंकि उसने ज़बरदस्त कसाई को मारा। तो यहाँ इस पर शमीर का रिएक्शन देखने वाला है, क्योंकि शमीर बिल्कुल नहीं चाहता, शमीर तो उससे मोहब्बत कर लो जी बन गई शामिर की जान पे, क्योंकि नरोज़ादम अब मारने वाला है आना नवाब को। और ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको पता वो हीरोइन है ड्रामे की, मरेगी तो नहीं, लेकिन इरादे बन चुके हैं नरोज़ादम के। और पूरी कसाई बरादरी का यही ख्याल है कि जब तक वो लड़की ज़िंदा रहेगी हमें चैन नहीं आएगा, क्योंकि उसने ज़बरदस्त कसाई को मारा। नरोज़ादम ज़बरदस्त कसाई के घर जाता है, उसके बेटे और उसकी बीवी से ये प्रॉमिस कर लेता है कि अब वो आना नवाब को मारेंगे और मारेंगे भी ज़बरदस्त कसाई के बेटे के हाथ से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्यापारी जब कम पैसे लेकर आते हैं तो आना नवाब गुस्सा करती है और कहती है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने तो कहा था कि आधा आधा बांटेंगे, लेकिन अब हमारे इलाके के आदमी वहाँ जाकर क्यों पैसे दे रहे हैं। तो इस पर ज़मीर चचा बताते हैं कि ये कागजी कार्रवाई होती है, असल में जिसका रोब जिसका दबदबा पैसे उसी के। तो यहाँ वो फ़ोन उठाती है, शामिर को कॉल करती है कि ये धोखा है,